तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे शहर की जो जरूरत से पैदा हुआ लेकिन कहानियों में हमेशा के लिए अमर हो गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं द्वारका की, कृष्ण की स्वर्ण नगरी की। देखिए, द्वारका की कहानी किसी बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक बहुत बड़े संघर्ष से, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसने भगवान कृष्ण को एक बहुत ही बड़ा और मुश्किल फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। तो हुआ ये कि मथुरा पर ना जरासंध बार बार हमले कर रहा था। एक लगातार खतरा बना हुआ था। अपने लोगों को यानी यादवों को इस खतरे से बचाने के लिए कृष्ण ने एक बहुत ही दूर की सोची। उन्होंने फैसला किया कि एक नई और कहीं ज्यादा सेफ कैपिटल बनानी पड़ेगी। और ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना नहीं था, बिल्कुल नहीं। कृष्ण की ये जो पूरी जर्नी थी ना, ये एक तैयारी थी ज्ञान हासिल करने की, एक सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाने की, ताकि वो अपने लोगों के लिए एक बिल्कुल नई सुरक्षित दुनिया बसा सकें। ठीक है, तो नई राजधानी बनेगी, ये तो आई बात समझ। लेकिन सवाल ये है कि एक पूरा का पूरा नया शहर, वो भी समंदर के किनारे, आखिर बना कैसे? इसकी कहानी सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। कहानियों में आता है कि कृष्ण के अनुरोध पर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने समंदर से जमीन ली और उस पर बनाया एक शानदार किलाबंद शहर द्वारका। और यह कोई मामूली शहर नहीं था, बल्कि सोने से बना एक मेट्रोपोलिस था। इसे द्वारावती भी कहते थे, जिसका मतलब होता है बहुत सारे दरवाजों वाला शहर। द्वारका सिर्फ एक कैपिटल बनकर नहीं रह गया, इसका महत्व इससे कहीं ज्यादा बढ़ गया। यह हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक बन गया। इसका अंदाजा इस श्लोक से लगाया जा सकता है। गरुड़ पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में द्वारका को उन 7 पवित्र शहरों में से एक माना गया है, जिनको सप्तपुरी कहते हैं। और मान्यता यह है कि ये शहर मोक्ष यानी मुक्ति दिलाते हैं। तो सप्तपुरी तो हैं ही, साथ ही द्वारका को 4 धाम में से भी एक माना जाता है। मतलब ये पूरे देश में हिंदू तीर्थ यात्रा का एक बहुत बड़ा, एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो चलिए अब देखते हैं द्वारका के वो कौन से खास तीर्थ स्थल हैं जहां आज भी लाखों लोग अपनी श्रद्धा लेकर पहुंचते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है द्वारकाधीश मंदिर। इसे जगत मंदिर भी कहते हैं। सोचकर देखिए, ये 2000 साल पुराना 5 मंजिला मंदिर है। इसे द्वारका का दिल माना जाता है और कहते हैं कि इसे सबसे पहले भगवान कृष्ण के पड़पोते ने ही बनवाया था। थोड़ी ही दूरी पर है बेट द्वारका। ये एक द्वीप यानी आइलैंड है, जिसके बारे में माना जाता है कि ये भगवान कृष्ण और उनके परिवार का पर्सनल रेजिडेंस था। मतलब वो यहां रहते थे। और इसके पास ही है नागेश्वर मंदिर। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि यहां पर भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। फिर आता है गोमती घाट। ये एक बहुत ही पवित्र स्नान स्थल है। यहां गोमती नदी अरब सागर से मिलती है और भक्त इस संगम में डुबकी लगाकर अपने पापों से मुक्ति पाने की कामना करते हैं। लेकिन इतने शानदार शहर का आखिर हुआ क्या? वो कहां गया? यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। तो ग्रंथों में लिखा है कि जैसे ही भगवान कृष्ण ने इस दुनिया से विदा ली, उनकी ये सोने की नगरी द्वारका समंदर में डूब गई, जैसे समंदर ने उसे वापस ले लिया हो। और यही वो पॉइंट है जहां कहानी सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग हो जाती है, क्योंकि एक तरफ तो है पौराणिक मान्यता और दूसरी तरफ है आज का साइंस यानी आर्कियोलॉजी। मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने जब समुद्र के नीचे खोज की तो उन्हें सच में एक डूबे हुए प्राचीन शहर के अवशेष मिले हैं। इससे ये सवाल और भी गहरा हो गया है कि क्या ये वही कृष्ण की द्वारका है? तो ये सवाल आज भी हमारे सामने है। क्या वो कहानियों की स्वर्ण नगरी, जिसके होने के सबूत साइंस को भी मिल रहे हैं, आज भी समंदर की गहराइयों में कहीं मौजूद है, अपने सारे रहस्यों के साथ?